नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय हो क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है आपका रविवार के दिन और ये सावन मास का जो है प्रथम दिवस में आप सभी की जो है हमारी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं श्रावण मास की। और जो है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की जो है ईश्वर की कृपा सब पर बने रहे कि सब सफल हों। और जो है आपके समक्ष आज जो है संस्कृत वाङ्मय में वर्णित राजा और राजधानी लेकर के आए हैं, जो संस्कृत साहित्य के इतिहास से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इनसे भी आपका 3-4 प्रश्न बनने वाले हैं जो हम आज पढ़ाने वाले हैं। कल का वीडियो हमने प्राइवेट कर दिया है क्योंकि ये सेशन जो है लाइव रहेगा, क्योंकि अधिक से अधिक मित्र इस लाइव सेशन से ही जुड़ें। आज का भी वीडियो हम लाइव सेशन ही सिर्फ रखेंगे, बाद में इसको प्राइवेट कर देंगे। तो आप सभी मित्र जो है ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करिएगा ताकि सभी मित्र जो है लाइव देख सकें और उनको लाभ मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला जो है शूद्रक की जो है राजा शूद्रक है, इनकी राजधानी क्या है? तो सभी लोग देखिएगा, राजा शूद्रक की जो राजधानी है वो क्या है? तो विदिशा, ये बेत्रवती नदी के किनारे है। ठीक है, तो राजा शूद्रक की जो राजधानी है वो विदिशा है। और तारापीठ की राजधानी उज्जैनी। दुष्यंत की राजधानी तो आपकी हस्तिनापुर। ठीक है, दुष्यंत की हस्तिनापुर। और राम की अयोध्या, ये अयोध्या कहाँ है? सरयू नदी के किनारे। ठीक है, सरयू नदी के किनारे। और रावण, ये लंका, ये समुद्र तट के पास। ठीक है, ये है। और नल की राजधानी जो है निषेध। ठीक, ये हो गई। तो और आगे अपना है कृष्ण की राजधानी, जो कृष्ण भगवान थे, इनकी जो है द्वारिका, ये समुद्र के किनारे स्थित है द्वारिका नगरी। अगला है शिव जी की जो है राजधानी थी सतारा रायगढ़। और दुर्योधन और सुयोधन, जो किराता अर्जुनियम में आपका ये पात्र है, दुर्योधन और सुयोधन, इनकी राजधानी हस्तिनापुर है। और युधिष्ठिर की भी राजधानी इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर। और जो पुरु थे, इनकी भी राजधानी क्या है? हस्तिनापुर। और अगला है 12 नंबर प्रद्योत, ये प्रद्योत की राजधानी क्या है? उज्जैनी। ठीक है, तो ये हुए आपके 12। अगला देखिएगा, और ये हैं कुबेर की राजधानी। तो कुबेर की राजधानी बताना है तो आ जाए कुबेर की राजधानी, तो आपको अलकापुरी बताना है। और राजा उदयन की राजधानी कौशाम्बी, उज्जैनी। और भर्तृहरि की जो है धारा नगरी। विक्रमादित्य, ये उज्जैनी के निवासी थे। दुर्विनीत, ये कोंकण के निवासी थे, मतलब इनकी राजधानी थी। और राजा भोज, इनकी धारा नगरी राजधानी थी। राजा हर्षवर्धन, इनकी जो है थानेश्वर राजधानी थी। और जयचंद, ये कन्नौज इनकी राजधानी थी। और पृथ्वीराज, ये दिल्ली इनकी राजधानी थी। महमूद गजनवी, ये गजनी राजधानी थी इनकी। और मोहम्मद गौरी, ये गौर देश के थे, इनकी राजधानी गौर देश है। औरंगजेब, ये भी दिल्ली के जो है इनकी राजधानी क्या थी? दिल्ली। और अगला है नंबर 25 रंतिदेव, ये 10पुर के जो है राजधानी में निवास करते थे। तो ये आपके 25 राजा और राजधानी से आपके हुए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट थे, तो सभी मित्र जो है नोट्स बनाते रहेंगे, क्योंकि ये बाद में वीडियो प्राइवेट हो जाएगा तो आप देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए लाइव सेशन से जुड़े रहिएगा। और देखिएगा, अगला टॉपिक है संस्कृत में वर्णित कुछ प्रसिद्ध आश्रम एवं नगर। इससे भी एक प्रश्न या 2 प्रश्न बनेंगे। तो ये देखिएगा, संस्कृत में वर्णित प्रसिद्ध आश्रम एवं नगर, तो ये क्या है? देखिएगा, दिया है जो है महर्षि कंडवाश्रम, ये मालिनी नदी पर है, अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित। ये विश्वामित्र आश्रम, ये गौतमी नदी। ठीक है, अगला है वाल्मीकि आश्रम, ये गंगा नदी तमसा नदी पर स्थित है। भारद्वाज आश्रम, ये प्रयाग का संगम तट पर भारद्वाज आश्रम स्थित है। और अगस्त आश्रम, ये गोदावरी दंडक वन में स्थित है।
और मारीच आश्रम ये हेमकूट पर्वत पर स्थित है, और यक्ष का निवास रामगिरी पर्वत चित्रकूट में वर्णित है। ठीक है, तो ये आपका कण्व आश्रम, विश्वामित्र आश्रम और मारीच आश्रम और यक्ष का निवास, ये जो 4 इम्पॉर्टेंट बहुत हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो मारीच हेमकूट पर्वत, कण्व जो है आपके मालिनी नदी, विश्वामित्र गौतमी नदी। ठीक है, यक्ष का निवास रामगिरी पर्वत, ये कहाँ स्थित है? चित्रकूट में। तो ये हो गए आपके। अगला है जावाली आश्रम, ये पंपा सरोवर के किनारे स्थित है। महाश्वेता आश्रम, ये अच्छोस सरोवर के किनारे स्थित है। विदिशा, ये वेत्रवती, इनका जो है वेतवा नदी, वेत्रवती को वेतवा नदी भी कहा जाता है। अगला है उज्जैनी, ये जो है शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और सची तीर्थ, ये अप्सरा तीर्थ, ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या, ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। और हरिद्वार कनखल, ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित है आश्रम। तो ये आपके आश्रम उज्जैनी और जावली आश्रम, सची तीर्थ, ये आपके महत्वपूर्ण हो गए इसमें से। तो ये आपका पूरा हो गया। अब देखते हैं संस्कृत ग्रंथों का मंगलाचरण, इससे भी 1 या 2 प्रश्न बनेंगे, ग्रंथों से संबंधित है। तो देखिएगा, एक तरफ आपका लिखा है, क्या लिखा है? रचना। ठीक है, क्या लिखा है? रचना। तो पहली रचना जो है रघुवंशम, ये वागर्थयुः संपृक्तो, इसमें अनुष्टुप छंद है। और जो ये रघुवंश का ये मंगलाचरण है वागर्थयुः संपृक्तो, अनुष्टुप छंद में लिखा है। इसमें जो शिव पार्वती की देवता हैं, इनकी जो है उपासना की गई है। और जो है ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें जो है या सृष्टि षष्ठाध्याय, ये भी आपका श्रृंखला छंद में स्थित है, मतलब लिखा हुआ है, इसमें श्रृंखला छंद है। और इसमें अष्टमूर्ति शिव की देवता की जो है क्या की गई? वंदना की गई है। ठीक है, अष्टमूर्ति शिव की वंदना की गई है। और ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। अगला है किरातार्जुनीयम। तो किरातार्जुनीयम जो है मंगलाचरण कौन है? श्रिया कुरुणाम अधिपस्य पालिनी, ये आपका वंशस्थ छंद में लिखित है। और इसमें जो है लक्ष्मी की जो है वंदना की गई है। ठीक है, और ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो किरातार्जुनीयम में कैसा मंगलाचरण है? तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। अगला है शिशुपाल वधम, इसमें श्रियः पति ही श्रीमती शासितुम जगत, ये वंशस्थ छंद में लिखा गया है। तो आपका छंद भी पूछ सकता है, और इसमें पूछ सकता है किस देवी देवता की वंदना की गई है या किस प्रकार का मंगलाचरण है। तो आपको ये बताना है कि आपका शिशुपाल वधम में जो है मंगलाचरण में वंशस्थ छंद है और लक्ष्मी की जो है वंदना की गई है, और ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। अगला है नेषधि चरितम, निपीयसी, इसमें ये भी वंशस्थ छंद में लिखा गया है। तो इसमें जो है किसी देवता की उपासना के बारे में बताया गया, तो लक्ष्मी ही है। ठीक है, तो वस्तु निर्देशात्मक ये मंगलाचरण है नेषधि चरितम में भी। अगला है मेघदूतम, कश्चित कांता विरह गुरुणा, ये मंदाक्रांता छंद में इसका जो है मंगलाचरण लिखा गया है। और इसमें लक्ष्मी की जो है वंदना की गई है। तो ये मंगलाचरण कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। अगला है उत्तर रामचरित, इदम कविभ्या पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशास्महे, ये अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। उत्तर रामचरित का मंगलाचरण जो है किस छंद में है? तो अनुष्टुप छंद में है। और इसमें किसकी वंदना की गई है? तो पूर्ववर्ती वाल्मीकि आदि कवियों की वंदना की गई है। और ये कैसा प्रकार, किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। उत्तर रामचरित में किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। अगला शिवराज विजयम, विष्णुमाया भगवती, ये भगवत पुराण से लिखा गया है। इसमें विष्णु की जो है देवता की वंदना की गई है। और इसमें जो है शिवराज विजयम में नमस्कारात्मक तथा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, अगला है कादम्बरी कथा, रजोजुषे जनमन्नि सत्यव्रते
इसमें जो है वंशस्थ छंद है। कादम्बरी कथा में जो मंगलाचरण है इसमें वंशस्थ छंद की जो है बताया गया है और इसमें ब्रह्मा विष्णु शिव रूपी परब्रह्म की जो है देवता की वंदना की गई है। और ये जो है मंगलाचरण इसमें है नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, किसमें? तो कादम्बरी कथा में, कथा मुखम में जो है नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। अगला निशतकम दिक्कालाद अनवच्छिन्ना, ये आपका अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। तो ये जो है इसमें अनुष्टुप छंद है मंगलाचरण में और ये इसमें परम ब्रह्म की जो है वंदना की गई है और ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। निशतकम में किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो आपका नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, और ये तो हमने बता दिया। तो मेघदूत में जो है आपके कुल 115 श्लोक हैं मल्लिनाथ के अनुसार और उत्तर रामचरित में जो है लगभग 256 श्लोक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में आपके लगभग 196 श्लोक हैं और चतुर्थ अंक में 22 श्लोक हैं। ठीक है, और किरातार्जुनीयम में लगभग 1030 श्लोक हैं और कुछ विद्वानों के अनुसार 1040 बताए जाते हैं। तो निशतकम में 111 कुल 11 पद्धतियाँ हैं। ठीक है, ये बताया गया। और रघुवंशम में लगभग 1569 श्लोक हैं। ठीक है, शिशुपाल वधम में लगभग 1650 श्लोक हैं और प्रथम सर्ग में 75 श्लोक हैं। तो ये हमने आपके समक्ष कुछ डाटा को भी बताया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आप सभी मित्र इसको जो है वीडियो को लाइव ही देख सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को वीडियो को शेयर करें ताकि इसके बाद जो है लाइव सेशन से बाद इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो साथ में नोट्स भी बनाते रहेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमः संस्कृताय। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सभी को बहुत